हेलो वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एमबीए की जीडीपीआई राउंड की एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल फ्रेशली सर्व कर रही हूँ मैं आप लोग के सामने कि ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। फर्स्टली आपने एग्ज़ाम्स दे दिया, रिटन सब कुछ कर लिया एंड देयर आफ्टर ये जो दो चीज़ें हैं जीडीपीआई, यू नो दिस टू थिंग्स, आई थिंक इनका वेटेज ऑलमोस्ट 65% होता है इन एवरी कॉलेज। थोड़ा बहुत वैरी करता है बट ये दो राउंड बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपका आपकी दिमागी शक्ति देख लिया, कितने आप अच्छे हो, आपने मार्क्स ला दिया। देयर आफ्टर दे वांट टू सी योर पर्सनैलिटी, जो कि वो इस दो राउंड के थ्रू देखते हैं। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो ऑल्सो गिव अ लाइक बटन एंड सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने इस ईयर सारे एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, कैट के एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी होते हैं। सो मुझे बहुत अच्छे से अब नॉलेज है। हालांकि जब मैंने भी स्टार्टिंग किया था तो मुझे बहुत सारे डाउट्स थे जो कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। कैसे जीडीपीआई होता है, कि अगर मान लो वो भी पता है कि कैसे होता है तो मैं कैसे दूंगी, क्या हेल्पफुल टूल्स होंगे। सो दिस आर द थिंग्स। तो ये आप एज अ लाइक स्टूडेंट के थ्रू सुन रहे हो तो आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करोगे। सो मैंने आई थिंक स्नैप एंड मैट एंड कैट तीनों ही एग्ज़ाम दिए हुए हैं एंड तीनों आई थिंक कैट इस साल का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, जो कि हम सबको पता है। सो लेट्स कट ऑल दैट। मुझे कैट के थ्रू एक भी एग्ज़ाम एक भी कॉलेजेस के कॉल नहीं आए थे बिकॉज आई डिडंट स्कोर वेल। एनमेट में मेरे अच्छे मार्क्स थे। सो मैंने उसके 2-3 कॉलेजेस के फॉर्म भरे थे। एनमेट आई थिंक द मैक्सिमम कॉलेजेस जिसके मैंने फॉर्म भरे थे वो मेरे एनमेट के थ्रू ही थे। स्नैप के थ्रू मुझे एक कॉलेज का ऑफ़र आया था। सो मैं वो सारा ही आपको बताने वाली हूँ। सो एंड तक आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो बताइए आपको क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 कॉलेज जो कि है SIBM नागपुर। इसका जो टोटल टाइमिंग होता है SIBM नागपुर का, आई थिंक ये पूरा आपका एक दिन लग जाने वाला है। मेरा टाइमिंग था 12:30 से, और स्टार्टिंग टाइमिंग था, एंडिंग टाइमिंग कोई मेंशन नहीं था। तो उसमें था कि आपको आधे घंटे पहले बैठना है। सो वही 11 बजे से मैं बैठी हुई थी टिल शाम के 6 बजे तक, क्योंकि उसमें आपको वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, 1 by 1 आपका होता है। मैं उसका GD अगर राउंड बताऊँ तो इट वाज नॉट दैट गुड, क्योंकि उसमें आपको एक टॉपिक थ्रो कर दिया गया एज़ यूजुअल जैसा होता है, एंड कोई ज़्यादा बोल रहा है कोई कम बोल रहा है। सो वहाँ पे जो थे उनसे कोई हेल्प नहीं था। इनफैक्ट ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कि बोलने के बावजूद भी कंटिन्यू अपने पॉइंट्स ही देते जा रहे थे। सो आई थिंक वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि बहुत बुरा था। मैं कहूँगी मैं हार्डली आई थिंक मुझे 1 मिनट मिला होगा GD में उस टॉपिक पे बोलने का, एंड इट वाज नॉट दैट गुड। पर उस दिन मैंने जो लर्निंग लेसन सीखा वो ये था कि दैट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। आपको अपने पॉइंट रखने हैं, डोंट वेट फॉर कि लास्ट में बोलूँगा, नहीं, जंप इनटू द टॉपिक। अगर आपको 2 भी पॉइंट्स पता हैं अच्छे से बोलो, टाइम लो, एंड प्लीज़ दूसरे को भी टाइम दो। डोंट बी लाइक कि खुद ही मैं बोलते जा रही हूँ बोलते जा रही हूँ बोलते जा रही हूँ। डोंट डू दैट। गिव द अदर्स ऑल्सो कि वो भी जेन्युइनली समझे और अपने पॉइंट्स रख पाएँ, बिकॉज वहाँ सब सिलेक्शन के लिए आए हैं। सो आप किसी का वो मत छीन लो। तो आप अपना पॉइंट रखो एंड देन गिव अदर्स टू स्पीक। उसके बाद हम करते हैं PI राउंड में क्या हुआ था। सो एज यूजुअल आपसे पूछेंगे आपके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन वही था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड वो क्वेश्चन से ही रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आने हैं आते हैं। बट मेरे में ऐसा नहीं हुआ था, मुझे रैपिड फायर दिया था। वो फटाक से क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे 1 वर्ड में आंसर्स देने थे, ये एक था। एंड सेकेंडली वो मुझे नेशन वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, कौन अभी करेंटली कॉमर्स का ये हेड है, देन हु इज़ फिनेंस, दिस आर द थिंग्स, थोड़ा बेसिक जनरल नॉलेज चाहिए। फिर उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस थे।
तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आपका मेन इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर है, तो आप 4 देने वाले हो एंड द रेस्ट इज़ उनके ऊपर है। सो या